हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। तो एक लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन कौन से कंपाउंड को फॉर्म करता है और उनके स्ट्रक्चर्स और नेमिंग क्या रहेगी उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा सबसे पहला, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। नाउ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो हाइड्रोकार्बन्स, तो आप इस वर्ड को ब्रेक करोगे तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर ये बना है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन को कंसिस्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो जो कंपाउंड हाइड्रोजन एंड कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं बेटा उनको अपन क्या बोल देते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोल देते हैं, ठीक है। नाउ हाइड्रोकार्बन्स दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, इनके दो पार्ट्स, दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सुनो मेरी बात, अपन ने लास्ट लेक्चर में एक चीज देखी थी, क्या? जब हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, ये पढ़ा था अपन ने, सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। व्हेन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? डबल बॉन्ड बनता है ना, डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहां पे अपना डबल बॉन्ड बनता है। और जब नाइट्रोजन से कंबाइन होता है, जब N2 बनता है, ठीक है, ये तो हमारा H2 का फॉर्मेशन है, देन हमारा O2 का फॉर्मेशन है और ये N2 का फॉर्मेशन है। तो जब ये बनता है तो बेटा यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और अपन ने पढ़ा था क्या, कैटिनेशन के अंदर की कार्बन के क्वालिटी है वो बहुत सारे अलग अलग कार्बन से कंबाइन होके क्या करेगा, एक लॉन्ग चेन बना सकता है जहां पे वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है। तो अगर हमारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड, ठीक है। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम बोलेंगे बेटा अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या है? सैचुरेटेड कार्बन्स वो होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन, ठीक है। क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन, लाइक दिस। यहां पे आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। देन इनका जो फैमिली है, जो ग्रुप है, उनको बोला जाता है बेटा एल्कीन्स। क्या बोला जाता है? एल्कीन्स, ठीक है। क्या बोला जाता है? एल्कीन्स। इनके लास्ट में ANE आता है, ANE, इनको बोलते हैं एल्कीन्स। देन इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हम कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे कि वो एल्केन में आएंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड उनके बीच में होगा, ठीक है। तो ये तो हुई सैचुरेटेड की बात कि यहां पर सबसे पहले सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। दूसरी बात, इनको हम बोलेंगे एल्केन्स। तीसरी बात, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होंगे, जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होंगे। CnH2n, 2n का क्या मतलब है? इसका डबल और उससे 2 ज्यादा, है ना। देन इधर आ जाओ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक तो डबल बॉन्ड आ जाता है, एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड, और अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। नाउ डबल बॉन्ड वालों को हम बोलेंगे बेटा एल्कीन्स। क्या बोलेंगे? एल्कीन्स। और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम बोलेंगे एल्काइंस, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा था लास्ट में? ANE, एल्कीन। इसको बोलते हैं एल्कीन, ENE, और इसको बोलते हैं एल्काइन, YNE, एन इन आइन, ऐसे चलेगा ये, ठीक है। देन यहां पे इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, इंपॉर्टेंट है, तीनों का जनरल फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसका होता है CnH2n-2, CnH2n-2। यहां पे क्या था? CnH2n+2
हाइड्रोजन कितने हैं, डबल से 2 ज्यादा, यहाँ पे हाइड्रोजन जस्ट डबल है, n का डबल 2n, CnH2n, और यहाँ पे डबल से 2 कम है, ठीक है। तो ये हमारे इनके फॉर्मूले हैं। अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे और उनको हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसे राइट डाउन करिए, देन हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो गए, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन कार्बन, आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये किस टाइप के हो सकते हैं, देखो ये यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पे हम यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको बोलते क्या है, इस कंपाउंड को, इसका नाम क्या है, इसका स्ट्रक्चर बना कैसे है, ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी कार्बन है उनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको इथेन बोलते हैं, इथेन, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा वो हम आगे सीखेंगे अभी, बट फिलहाल के लिए आपको उसमें इतना दिखाना चाहता हूँ कि कैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है 2 ही कार्बन कनेक्ट होंगे, आप 2 से ज्यादा कार्बन का भी चेन बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट कर देंगे सबसे, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड में क्या हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, या तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। और कहाँ होना चाहिए, एडजेसेंट कार्बन एटम्स के बीच में। एडजेसेंट मतलब कोई भी 2 कार्बन, ठीक है, कोई भी 2 कार्बन, जैसे या तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए या इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए। सबके बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, कहीं पे सिर्फ एक जगह पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो हमारे पास है C डबल बॉन्ड C, है ना। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ जाएगा, एक नीचे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक नीचे, है ना। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये डबल बॉन्ड का आ गया। अब अगर इसी तरीके से मैं बनाना चाहूँ ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर कनेक्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर कनेक्ट हो जाएगा। हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होंगे टोटल मिला के, है ना। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, देखो कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड्स है, कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड्स है। यहाँ पे देख सकते हो आप सारे कार्बन जो भी होंगे उनके पास 4 बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 ही है और यहाँ पे 6 थे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पहले से एक ही बॉन्ड बचा है ना, अब जो हाइड्रोजन से कनेक्ट हो सकता है। तो ये हमारा डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, और इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, तो हमने बोला था कि यहाँ पे इनका जो फॉर्मूला है वो तो होता है अपना CnH2n डबल से 2 ज्यादा, CnH2n प्लस 2। फिर जो हमारा डबल बॉन्ड होता है उसका फॉर्मूला हमने देखा अभी, CnH2n जस्ट डबल, जितना n होगा उससे डबल हाइड्रोजन होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है, 2 से डबल, ठीक है। हाइड्रोजन कितने होंगे, जितने कार्बन उससे डबल। और ट्रिपल वाले बॉन्ड में क्या होगा बेटा, CnH2n माइनस 2, ठीक है। डबल से 2 कम, डबल से 2 ज्यादा, सिंगल बॉन्ड, जस्ट डबल, डबल बॉन्ड, और जस्ट, ठीक है, डबल से 2 कम तो उसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड, है ना। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे उनका नामांकरण, उनके नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज हमारे पास नई बनी है तो उसकी नेमिंग तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो नेमिंग करने के लिए हमारे पास क्या चीजें हैं, कौन से रूल्स हैं जो हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं, ठीक है। तो नेमिंग करने के लिए, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो तो 2 चीजों पे किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम जो है बेटा वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज जो हमारी आती है नेमिंग में वो होती है प्रेफिक्स। क्या होती है बेटा, प्रेफिक्स, है ना, प्रेफिक्स। और दूसरी हमारे पास आती है बेटा सफिक्स, ठीक है, दूसरी आती है सफिक्स, ठीक है। एक आता है अपने पास प्रेफिक्स और दूसरा आता है बेटा सफिक्स, ठीक है। अब प्रेफिक्स का क्या मतलब है कि पहले क्या लगेगा, है ना, नाम में पहला क्या होगा, एंड सफिक्स का मतलब है दूसरा क्या होगा। तो ऐसे समझ लो, जैसे मेरा नाम है दिनेश तो ये प्रेफिक्स है और कुमार ये सफिक्स है ना। तो नेम और सरनेम कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम देखने को मिलेगा। तो प्रेफिक्स प्लस सफिक्स मिलके हमारा एक नाम बनेगा। अब प्रेफिक्स किस पर डिपेंड करता है, प्रेफिक्स किस पर डिपेंड करता है, तो जो बेटा हमारा प्रेफिक्स है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे। जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से हम प्रेफिक्स को डिसाइड करेंगे, ठीक है।
और सफिक्स किस पर डिपेंड करता है? सफिक्स डिपेंड करता है बेटा अपना बॉन्ड पे, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे सफिक्स डिसाइड करेंगे। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन से प्रेफिक्स कैसे आएगा वो बात समझो। मान लो आपके पास एक कार्बन है ना, मान लो आपके पास जो कंपाउंड है उसमें एक कार्बन है, हो सकता है 2 कार्बन हो सकता है 3 कार्बन हो सकता है 4 कार्बन हो सकता है 5 कार्बन हो सकता है 6 कार्बन है ना। तो 1 to 6 कार्बन कितने भी हो सकते हैं। अब अगर 1 कार्बन है तो अपन वहां पे लगाएंगे बेटा मिथ। क्या लगाएंगे? मिथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन है तो हम लगाएंगे इथ, 3 कार्बन है तो हम लगाएंगे प्रॉप, 4 कार्बन है तो हम लगाएंगे ब्यूट, 5 कार्बन है तो हम लगाएंगे पेंट और 6 कार्बन है तो हम लगाएंगे हेक्स, ठीक है। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, तो ये हमारे 6 प्रेफिक्स है। इसके आगे भी होते हैं, अगर 7 कार्बन है, 8 कार्बन है, 9 कार्बन है, 10 कार्बन है तो वो आप 11th-12th की केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे अगर आप आगे साइंस बायो कुछ भी लेते हो तो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देख लिया कि मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये आगे चलते हैं। बट आपकी बुक में 6 तक ही है तो हम 6 तक ही पढ़ेंगे अभी, है ना। तो अगर एक कार्बन है तो हम मिथ यूज करेंगे प्रेफिक्स के फॉर्म में, ठीक है। अब आगे क्या लगेगा वो इंपॉर्टेंट है ना। आगे जो ये तो हुए हमारे प्रेफिक्स, ये तो क्या हुआ बेटा प्रेफिक्स। अब सफिक्स के फॉर्म में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे वो समझो। मान लो मेरे पास सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में मान लो मेरे पास सिंगल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है और अगर डबल बॉन्ड है और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या चीजें यूज करने वाले हैं वो देखो। मान लो मेरे पास सिंगल बॉन्ड है तो मेथित प्रॉप ये तो लगेगी। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो हम लगाएंगे बेटा ANE। क्या लगाएंगे? ANE, क्योंकि ये किससे बना है? एल्केन ANE आ रहा है लास्ट में। फिर ये क्या था? एल्कीन ENE, और ये क्या था बेटा? एल्काइन YNE। तो अगर मान लो सिंगल बॉन्ड में मुझे बनाना है 4 कार्बन से तो मेरा बनेगा ब्यूट प्लस ANE तो बनेगा ब्यूटेन, और अगर डबल बॉन्ड में है तो ब्यूटीन और ट्रिपल बॉन्ड में है तो ब्यूटाइन, ऐसे, है ना। मान लो 5 कार्बन से मेरे पास तो सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, डबल बॉन्ड है तो पेंटीन और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटाइन। इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब ये चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। फिर जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम उनका नामांकरण या बोल सकते हो नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसे राइट डाउन करना है आपको। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहां पे हमने बोला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। तो सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है बेटा अपने पास उनको हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं, ठीक है। और इनका जनरल फॉर्मूला अपन ने अभी भी पढ़ा था, क्या होता है? CnH2n+2, है ना। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है इनका, CnH2n+2। अब यहां पर हम क्या करेंगे? n की वैल्यू पुट करके कंपाउंड्स बनाएंगे, है ना। मान लो हमने रखा सबसे पहले n की वैल्यू, मान लो मैंने 1 रख दी, है ना। n की वैल्यू मान लो मैंने क्या रख दी बेटा? 1 रख दी। तो इसका मतलब क्या है? कार्बन कितना है? 1 है। कार्बन कितना है? 1 है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में 1 पुट करता हूं तो देखो क्या होगा। तो यहां बनेगा C1, है ना, n की जगह 1 रखेंगे, H2 ब्रैकेट 1 + 2। तो यहां पे हमारे पास आएगा बेटा C1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 × 1 = 2 + 2 कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो मेरे पास आया CH4। क्या आया? CH4। और इसका नेम क्या बनेगा? अब वो देखो, तो ये जो CH4 आया है इसका नेमिंग क्या होगा, है ना। अब अभी हमने सीखा है कि नेम कैसे लिखना है। तो यहां पे एक कार्बन है ना। कार्बन कितना है? यहाँ पे 1 है। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। तो यहां पे एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, तो यहां पे हम लगा देंगे मिथ लगा देंगे, प्लस यहां पे हम जो पढ़ रहे हैं इसमें कौन सा बॉन्ड आने वाला है बेटा? सिंगल बॉन्ड। इनमें सब में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? अभी मैंने आपको बताया, देखो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? ANE। क्या यूज करते हैं? ANE। तो बेटा इसका नेम बनेगा
मीथेन, क्या बनेगा, मीथेन, है ना। तो ये इसका नेमिंग हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंपाउंड्स का नाम रखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एंड नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। अब बात आती है भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, है ना। तो 3 टाइप के स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं जो हमें यहां पे डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला देखो, ये जो CH4 है ये क्या है, ये जो CH4 है ये क्या है, ये है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये, है ना। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरा, है ना। CH4 ये इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है अपना। तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब इससे हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो आपको समझना है, बहुत ही अच्छे से देखेंगे, बहुत ध्यान से। देखो, तो हमें क्या करना है, CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है। किसका बनाना है, CH4 का। कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कौन सा बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमारे पास जो CH4 है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, देखो EOD ऑफ CH4। EOD का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना। EOD का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं CH4 का, इसमें कार्बन कितने हैं बेटा, 1 कार्बन है। कितने कार्बन है, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन ले लेंगे। अब यहां पे हम जो इलेक्ट्रॉन शो करेंगे इसके, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, ठीक है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 2,4, ठीक है। k ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमें पता है, तो 6 में से 2 गए तो यहाँ पे 2 चले गए तो बचे कितने, 4। तो l ऑर्बिट में 4 जाएंगे। तो ये हमारा वैलेंस शेल है और ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही शो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कार्बन के हम 4 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे इस तरीके से, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन है भाई, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है ना। तो 1 हाइड्रोजन हम इधर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर शो कर देंगे, 1 इधर शो कर देंगे और 1 हम लगा देंगे इधर, है ना। तो ये हमारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको जब अलग अलग आप जो एलिमेंट होगे वो लोगे तो आपको अलग अलग उनके इलेक्ट्रॉन का जो है वो सिंबल बनाना है। तो जैसे मैंने H का इलेक्ट्रॉन डॉट से बना दिया और कार्बन का क्रॉस से बना दिया, है ना। अब हाइड्रोजन को क्या करना होता है बेटा, अपना ड्यूप्लेट फुलफिल करना होता है। क्या फुलफिल करना होता है, ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मतलब 2। तो हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहां से वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है बेटा। यहां से वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ये ले लेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा इससे, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, है ना। ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन का काम कंप्लीट। अब कार्बन बोल रहा है भाई मुझे भी मेरे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचना है, जिसकी बात अपन ने लास्ट लेक्चर में करी थी कि भाई कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल, है ना। तो 4 तो इसके पास खुद के हैं, 4 ये इन हाइड्रोजन से ले लेगा 1-1। तो यहाँ पे ये इस तरीके से क्या करेंगे बेटा, सर्कल बनाएंगे जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, है ना। जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, है ना। यहां पे ये सर्कल बनाना है आपको जिसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अपने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। आपको काउंट भी करना है ताकि गलती ना हो जाए। देखो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल होगा आप कार्बन का बनाएंगे, उसमें टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके होने चाहिए। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है मेरा, ये है मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको बनाने के लिए दिया जाता है। तो हम एक एक करके सारे कंपाउंड्स के यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, नेमिंग करेंगे, ठीक है। नाउ तो ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मेरे पास है ना, इसी से यहां पे हम एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो देखो यहां पे जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा अपना, कार्बन, एक कार्बन है जहां पे पेयर शेयर हो जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं शेयरिंग में, उसमें एक बॉन्ड बन जाता है। तो यहां पे एक बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। एक बॉन्ड इधर बन जाएगा, एक बॉन्ड नीचे बन जाएगा और एक बॉन्ड आपका ऊपर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है बेटा आपका, ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो यहां पे ये जो हमने बनाया है CH4,
इसी तरीके से हम यहाँ पे सबसे पहले डॉट वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, देन हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। और यही है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बनाकर दिखाए थे ये, ठीक है। तो ये हमारे वाले फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पे बनाते जाएंगे, वन वन करके, वन बाय वन हम सारी चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक ये हो गया अपना, और CH4 अपना है यहाँ पे CH4, ये क्या है अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या है अपना इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, और ये क्या है अपना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हम वन बाय वन सारे कंपाउंड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई क्या? तो इसे राइट डाउन करो, देन हम लेंगे नंबर ऑफ कार्बन को 2, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन को 2 लेंगे और ऐसा ही एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और धीरे धीरे करके आपको सारे स्ट्रक्चर सिखा देंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी लगेगा आपको, बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इससे राइट डाउन करिए, देन बात करते हैं आगे। चलिए तो आगे बात करते हैं अब हम, जैसे हमने n की वैल्यू 1 रखी, अब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, और हम देखते हैं हमारा कौन सा कंपाउंड यहाँ पे बनता है ना बेटा। तो देखो मान लो मैंने रखा n इक्वल टू 2, n इक्वल टू मैंने 2 पुट कर दिया, n इक्वल टू मैंने क्या पुट कर दिया बेटा 2 पुट कर दिया। तो n अगर मैं 2 रखता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा CnH2n+2, ये अपना एल्केन का फॉर्मूला है, मतलब सिंगल बॉन्ड वालों का फॉर्मूला है। तो अगर यहाँ हम 2 रखते हैं तो देखो बहुत ध्यान से, यहाँ बनेगा बेटा C2H 2 ब्रैकेट 2+2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास C2, 2 2 4, 4+2 6 हो जाएगा, तो ये जाएगा बेटा C2H6, है ना, ये क्या हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा C2H6 हो जाएगा, है ना। तो C2H6 यहाँ पे आ गया। अब इसका नेम क्या होगा भाई, इसका नेम क्या होगा बच्चे, इसका नेम क्या होगा? तो देखो इसका नेम, सर आपने सिखाया कि 2 कार्बन हो तो इथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मिथ इथ, 2 कार्बन में क्या लगाते हैं बेटा इथ, तो यहाँ लगेगा इथ प्लस, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा ANE, तो इसका फॉर्मूला, इसका जो नेम बनेगा बेटा वो क्या बनेगा ईथेन, क्या बनेगा ईथेन, ये क्या है बेटा अपना ईथेन है, ये क्या है अपना ईथेन है, ठीक है। अब हम बनाते हैं इनके स्ट्रक्चर, क्या बनाते हैं बेटा स्ट्रक्चर। तो देखो बहुत ध्यान से स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहला 2 कार्बन अपने पास है, 2 कार्बन अपने पास है ना। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई 4 मुझे बनाने हैं, तो 3 तो मैं इधर बना दूंगा, है ना, और एक इसको इससे कनेक्ट होना है तो एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है। सेम 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे तो एक इससे कनेक्ट होने के लिए देगा ये, और 3 बचे जिनको ये इधर बना लेगा, है ना। तो ये अपने कितने हो गए बेटा 4 हो गए, 4 हो गए। अब मेरी बात सुनो, देखो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे, हम क्या करेंगे हाइड्रोजन ले लेंगे। कितने हाइड्रोजन है अपने पास बेटा 6 हाइड्रोजन है भाई, 2 कार्बन थे, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए शो। अब 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहां जुड़ेंगे बेटा, देखो एक इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन 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 इधर जुड़ जाएगा, और एक हाइड्रोजन अपना इधर जुड़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अपने पास ये आ गया। अब यहां पे इसका ऑक्टेट फुलफिल करना है, ठीक है, इसका डुप्लेट फुलफिल करना है, इनके डुप्लेट होते हैं, हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये होगा इसके, ठीक है, ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, है ना, ये इससे ले लेगा, और ये इससे ले लेगा, और ये इससे ले लेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का काम कंप्लीट। अब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो कार्बन के 8 पूरे करा देंगे हम। कैसे पूरे कराएंगे भाई, कैसे पूरे कराएंगे भाई, ये 4 इससे ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से एक सर्कल बनाओ इस तरीके से कि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए भाई, कार्बन के हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए। तो अब सर्कल में तुम काउंट कर लो 1 2 3 4, ये तो 4 प्लस थे, एक इसने इससे लिया, है ना, एक इसने ये इससे ले लिया, फिर 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। सेम इस तरीके से अब 8 इसके करने हैं हमें, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से लेके जाएंगे इस तरीके से, और ये अपना एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, अपना यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये क्या है भाई मेरा, ये क्या है मेरा, ये मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये ना इलेक्ट्रॉन, ये है मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, EDS इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। अब इसी से एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा अपने पास, इसी से एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा अपने पास। कौन सा भाई, कौन सा भाई, कौन सा, देखो तो 2 कार्बन थे अपने पास, है ना, 2 कार्बन थे,
यहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना, एक इसने दिया एक इसने दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, तो यहां पे हम एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद सब एक एक, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड। अभी सब जगह सिंगल बॉन्ड चलेगा, है ना, डबल बॉन्ड यहां कहीं नहीं आएगा क्योंकि हम सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ये हो गया अपना। अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से देखना है। ये जो मेरे पास आया है, ये जो मेरे पास आया है, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? C, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो CH3, इसको मैं लिख सकता हूं CH3, ठीक है, CH3। इसको भी अगेन CH3, सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसको लिख सकते हैं CH3 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 CH3। अब आप चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे आप इसको C2 C2H6 ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अपना क्या हो गया बेटा? ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, और ये अपना क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब जैसे हमने n = 2 रखा, वैसे अब हम n = 3 रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा? n = 3 रखेंगे। तो n = 3 पुट करो भाई, है ना। तो थर्ड नंबर का हम करने जा रहे हैं n = 3। अब हम अगर यहाँ n = 3 रखते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अपना बनेगा, फॉर्मूला अपना बनेगा, क्या बनेगा बेटा? Cn, तो CnH2n+2। तो यहां पे देखो अपने पास आ जाएगा C3 3 2 6 + 2 8 C3H8 C3H8, ये आ गया अपने पास, ठीक है। इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देखते हैं। इसका नेम देखो बेटा, इसका नेम होगा अपना क्या? तो पहले तो हम कार्बन 3 है, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन में अपन ने क्या लिखा? मिथ इथ प्रॉप। क्या लिखा बेटा? प्रॉप। तो नंबर 3 पे अगर कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉप। 3 कार्बन तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉप। प्लस सिंगल बॉन्ड है तो ANE, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोपेन बन गया, तो हम क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, EDS, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। 3 कार्बन है, तो भाई ये लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है भाई, 3 कार्बन हो गए। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये लो, इसके 4 ये रहे, ठीक है, इसके 4 और इसके 4, ये अपने सबके चारों 4 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया तीनों कार्बन के। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन है भाई? 8 हाइड्रोजन है। 8 हाइड्रोजन है, तो देखो 3 ऊपर लगेंगे 3 नीचे लगेंगे, 6 हाइड्रोजन हो गए, एक इधर हो गए, ठीक है। तो अपन हाइड्रोजन दिखा देंगे यहाँ पे इस तरीके से, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। 3 ऊपर 3 हाइड्रोजन नीचे हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर आ जाएगा अपने पास, है ना, एक इधर आ जाएगा अपने पास। ये हो गया अपना कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, हाइड्रोजन को, ये लो भाई, ये इसका काम खत्म, ये इसका खत्म। हाइड्रोजन को डुप्लेट फुलफिल करना है ना अपना, तो ये हो गया डुप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन देते जाओ इस तरीके से, है ना। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है ना। ये हो गया। अब कार्बन को कितने चाहिए? कार्बन को चाहिए भाई 8। कार्बन को कितने चाहिए? कार्बन को चाहिए 8, तो 8 देना चालू करो इसको, यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, देखो ये होगा इसके 8, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। फिर इधर से लो, इधर से लो, ये लो, इसके भी 8 कंप्लीट, और इधर से लो, ये इसके 8 कंप्लीट। तो इस तरीके से अपने पास C3H8 का क्या आ गया बेटा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ गया, है ना। अभी जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आया, इसी से मैं क्या करूंगा? मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकता हूं, ठीक है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकता हूं। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास? 3 कार्बन है, तीनों सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, और सब जगह क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है चारों तरफ, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रोजन लगा हुआ है, 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 हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। तो ऐसे हम क्या कर लेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेंगे, और इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से अब हम क्या कर सकते हैं? अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3
पहले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, CH3। अगले वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर एक नीचे, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, इसके पास वापस 3 हाइड्रोजन है, तो ये बन जाएगा CH3। ठीक है, CH3 CH2 CH3 बन गया। अब अपने पास यहाँ पे इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3, 3 कार्बन है, C3, 3 और 2 5 और 3 6, 8 हाइड्रोजन है, C3H। ये क्या हो गया मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब आपका यहाँ पे एक बेटा छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, क्या करना है? आपको n की वैल्यू 4 रखनी है, एक बार आपको n की वैल्यू 5 रखनी है, और एक बार n की वैल्यू आपको 6 रखनी है। ठीक है, 3 मैंने आपको करवा दिए, n1 n2 n3। अब आपको 4 5 और 6 रख के फॉर्मूले बनाने हैं, उनकी नेमिंग करनी है और इसी तरीके से उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है। जितना ज्यादा आप खुद से करोगे उतना अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर होती जाएगी, समझ में आती जाएंगी। ठीक है बेटा, n = 4 पे आपका फॉर्मूला बनेगा C4H10। ठीक है, इसके डबल से 2 ज्यादा, इसके डबल से 2 ज्यादा, C5, इसके डबल से 2 ज्यादा, इसका डबल होगा 10 और 2 ज्यादा करोगे तो 12, और यहाँ पे C6H12 और 2 14। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये फॉर्मूले आ जाएंगे आपके, इनकी नेमिंग आपको करनी है। तो इसका नेम हो जाएगा बेटा ब्यूटेन, इसका पेंटेन और इसका हेक्सेन। ठीक है, फॉर्मूले और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, तो इसे राइट डाउन करो। देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर पे। ठीक है बेटा, तो इसे राइट डाउन करेंगे फटाफट। देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर्स पे। तो अपने पास बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने बोला कि सर दो चीजें आती है। ठीक है, तो सबसे पहला तो अपना इसमें पढ़ेंगे बेटा अपन डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले है ना, डबल बॉन्ड वालों को अपन क्या बोलते हैं बेटा? डबल बॉन्ड वाले को अपन बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। ठीक है, सिंगल वालों को एल्केन, इनको एल्कीन, और थर्ड वालों को एल्काइन। तो एल्कीन के मेंबर्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। देखो मेरी बात सुनो, यहां पे ये जो हमने पढ़ा सबसे पहले एल्केन, तो ये जो बना मीथेन, ठीक है, ये जो बना मीथेन, फिर ईथेन, फिर प्रोपेन, ये क्या है? अगर ये फैमिली है तो ये क्या है? इसके बेटा मेंबर्स है। ठीक है, तो एल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन है, एल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन है। तो क्या इसी तरीके से हमारे पास एल्कीन का फर्स्ट मेंबर मीथेन होगा? क्वेश्चन आ रहा है यहां पे, क्या जिस तरीके से एल्केन फैमिली का पहला मेंबर मीथेन था, क्या उसी तरीके से एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर मीथेन होगा? क्या यहां पे मीथेन मतलब एक कार्बन से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं? तो फॉर्मूला क्या था बेटा अपना? इसका फॉर्मूला था CnH2n, इसके नंबर से जस्ट डबल। ठीक है, तो जितने कार्बन उसका डबल यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, है ना। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखता हूं, तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा कंपाउंड का, वो क्या बनेगा? देखो C1। ठीक है, यहां पे 1 रखेंगे, H2 ब्रैकेट 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? CH2। ये कितना हो जाएगा? CH2। अब मेरे पास एक कार्बन है, ये लो भाई कार्बन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने बेटा? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। चलो लो, इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। चलो तुमने इसको फुलफिल कर दिया, इसको कर दिया। अच्छा, कार्बन को कितने चाहिए थे? 8। कार्बन को हमने देखा कि आपने अभी देखा स्ट्रक्चर देखा ना आपने, आप कोई भी स्ट्रक्चर उठा के देख लो, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हमने दिए। आप मुझे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करके दिखाओ। 4 ये रहे, 5 6, तो ये 6 ही है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल ही नहीं हो रहा, मतलब यह है कि बेटा एक कार्बन से हम यहां पे स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते। ठीक है, अकेला कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा भाई? यहां पे नहीं बनेगा, है ना। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मीथेन अपना बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एल्कीन फैमिली का सबसे पहला मेंबर कौन सा होगा, तो वो ईथीन होगा। कौन सा होगा? ईथीन होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पे रखेंगे बेटा n की वैल्यू, 2। ठीक है, अब अगर हम यहां पे n की वैल्यू 2 रखते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई?
फॉर्मूला बनेगा देखो अपना C2H, H क्या है इससे जस्ट डबल, तो 2 2 4 है ना। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया C2H4। इसका नेम क्या होगा भाई, इसका नेम क्या होगा, तो इसकी नेमिंग हमें पता है कैसे। 2 कार्बन है तो सर इथ लगा दो, 2 कार्बन है तो इथ लगा दो, और ये क्या है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो डबल बॉन्ड में सर लास्ट में लगता है ENE, डबल बॉन्ड में लास्ट में क्या लगता है ENE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ईथीन, इसका नाम क्या हो जाएगा ईथीन। तो इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली। तो ये हमारा क्या है बेटा फर्स्ट मेंबर है, ये हमारा फर्स्ट मेंबर है एल्कीन फैमिली का। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर कौन सा होता है, दैट इज ईथीन। कौन सा होता है बेटा ईथीन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। कौन सा स्ट्रक्चर, वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनेगा। हमारे पास कितने कार्बन है भाई, 2 कार्बन है। हमारे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो ये लो भाई 2 कार्बन है ना। अब इनके बीच में मुझे क्या करना है बेटा, डबल बॉन्ड बनाना है। कौन सा बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड। तो अपन डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ये कौन से कंपाउंड है जिनमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो मुझे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। अब सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बनाना तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, 1 इससे लिया। लेकिन अभी डबल बॉन्ड बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इससे लेंगे, एक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर बनेंगे, इसके भी 2 इधर बनेंगे, तो एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा। तो इस तरीके से यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। बचे कितने, इसके 2 बचे, इसके 2 बचे, एक ऊपर बना दो, एक नीचे बना दो। इसके भी 2 बचे, एक ऊपर बना दो, एक नीचे बना दो। हाइड्रोजन कितना है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन खाली है ये किससे जुड़ेंगे, हाइड्रोजन से जुड़ेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन खाली है तो 4 हाइड्रोजन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन खाली है तो 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे अपने यहाँ पे। तो एक हाइड्रोजन हम लगा लेंगे इधर, एक हाइड्रोजन लगा लेंगे हम इधर, एक हाइड्रोजन हम लगा लेंगे इधर, और एक हाइड्रोजन हम लगा लेंगे बेटा इधर। ठीक है, अब हाइड्रोजन की हमने क्या करनी है, डुप्लेट फुलफिल करनी है। तो ये लो, ये इसका डुप्लेट फुलफिल हो गया, ये इसका हो गया, और ये इसका हो गया। ठीक है, खत्म, हाइड्रोजन का काम खत्म। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, हम लेंगे कार्बन। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो सर्कल इस तरीके से बनाओ कि 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो देखो 4 तो ये रहे, और 2 ये रहे, 6 और 2 ये रहे, टोटल 8 हो गए। तो टोटल 8 हमारे पास इस तरीके से सर्कल बनाओ कि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ठीक है, और सेम इधर से बनाओ इस तरीके से कि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ये लो भाई, हो गया। समझ में आई बात, समझ में आई क्या। तो इस तरीके से आप कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना सकते हो बेटा, डबल बॉन्ड बना सकते हो। तो ये तो क्या है मेरा, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या है, EDS है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अब इससे मुझे बनाना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बनाना है भाई, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो 2 कार्बन है भाई, 2 कार्बन है सर, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड बनाओ बेटा। अब ऊपर और नीचे क्या क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। अब अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो देखो CH2, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, CH2, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है बच्चा। आगे है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2, CH2, तो ये बनेगा मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसी चीज को मैं से लिख सकता हूं C2 और H कितने हैं बेटा, 4 है, तो C2H4। अब अगर कोई आपको बोले कि ये कौन सा कंपाउंड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो आप कैसे पता लगाओगे, आप फॉर्मूला देखोगे कि हाइड्रोजन कितने हैं। अगर हाइड्रोजन जस्ट डबल है, नंबर ऑफ कार्बन से जस्ट डबल है, तो वो एल्कीन फैमिली से होगा, मतलब डबल बॉन्ड। अगर डबल से 2 ज्यादा है, डबल से 2 ज्यादा है मतलब C2H6 अगर होता तो सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन। और अगर डबल से 2 कम है तो वो क्या हो जाएगा बेटा मेरा, क्या हो जाएगा वहां पे, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना हमारा n=2 रखने पे। तो ये हमारा फर्स्ट मेंबर है डबल बॉन्ड वाली फैमिली का, मतलब एल्कीन फैमिली का। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, आपको ये चीज राइट डाउन करनी है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे, है ना, n की वैल्यू 3 रखेंगे। तो 3 रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा भाई,
C3, यहां पे हाइड्रोजन जस्ट डबल होते हैं, तो हाइड्रोजन 3 का डबल 6। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसका नेम क्या होगा बेटा? इसका नेम क्या होगा बेटा? इसका नेम क्या होगा? इसका नेम सर 3 कार्बन है तो मिथ इथ प्रॉप, तो 3 कार्बन के लिए सर प्रॉप यूज करते हैं, प्लस डबल बॉन्ड है तो ये नहीं, तो इसका नाम बन जाएगा सर प्रोपीन। क्या बन जाएगा? प्रोपीन। प्रोपीन, प्रोपीन इसका नाम बन जाएगा, है ना बेटा? प्रोपीन इसका नाम बन जाएगा। तो देखो अब हम बनाएंगे क्या? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना बेटा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो यहां पे 3 कार्बन है, तो देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। ठीक है, अब यहां पे डबल बॉन्ड जो बनाना है अपन को, वो सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन के बीच में बनाना है। सारे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो, छाप लो कि आपका जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो सिर्फ एक बार बनाना है, सारे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना? तो यहां पे देखो, मान लो मैं इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाता हूं, या मैं इन दोनों के बीच में बना सकता हूं। आपकी जो इच्छा है वहां पे आप डबल बॉन्ड बना सकते हो। चाहे तो आप इन दोनों कार्बन के बीच में बना लो, चाहे इन दोनों कार्बन के बीच में बना लो। ठीक है, सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनो, तो मान लो मैंने इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाया, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन इधर लेने पड़ेंगे, इसके, और 2 इधर लेने पड़ेंगे, है ना? तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा। अब इस कार्बन के पास कितने बचे? 2 तो ये रहे, इसके बचे 2, तो एक ऊपर एक नीचे। अब ये कार्बन जो है इसके 2 इधर आ गए, इसके पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं ये दोनों ऊपर बनाऊंगा? क्या मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर बनाऊंगा जो बचे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर बना दिए तो इसके तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब इसको आगे वाले कार्बन से भी तो कनेक्ट होना है, आगे वाले कार्बन से भी तो इसको बॉन्ड बनाना है। तो भाई इसके दोनों ऊपर नीचे नहीं बनेंगे, तो चाहे तो आप एक ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, और दूसरा आपको बेटा इसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इधर आएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड बनाना है, एक आगे आएगा क्योंकि इसको इसके साथ भी जुड़ना है। अब इसके पास कितने बचे? 4। भैया तो एक कार्बन है पूरा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इस तरीके से हमारे सारे इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। नाउ अब हमारे पास क्या है बेटा? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। अब आप देखो कि जो ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, इतने ही हाइड्रोजन आपके पास है, C3H6। तो देखो H6 एक हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, है ना बेटा, 5वां हाइड्रोजन, और ये 6ठा हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया अपना। अब ये तो हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, ये हो गया, है ना? तो यहां पे आप डुप्लेट फुलफिल करना है। देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, बचेंगे ही 6, एक्स्ट्रा आ ही नहीं सकता कुछ, है ना? और अगर बच रहा है तो इसका मतलब अगर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है या कुछ बच गया है तो मतलब गलत है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया डुप्लेट इसका, यहाँ पे इसका डुप्लेट बन जाएगा, इसका डुप्लेट बन जाएगा, इसका डुप्लेट बन जाएगा, इसका डुप्लेट बन जाएगा, इसका डुप्लेट बन जाएगा। ये तो हो गया डुप्लेट। अब कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल करना है, ऑक्टेट मतलब 8, तो कार्बन के बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओ कि 8 हो जाए, है ना? कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं और इस तरीके से बनाओ कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ये लो भाई, हो गए। फिर इधर से लो, ये लो, और फिर इधर से लो। अब आप सर्कल में काउंट कर लेना कि जितने भी सर्कल हमारे पास यहां पे है, सब में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? सब में कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। काउंट करो, देखो इस कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सर्कल में काउंट करोगे तो 4 इधर है, 2 इधर है, 2 ऊपर है, 6 हो गए, 6 और 2 8, 4 और 2 6 और 2 8। इसके काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब सुनो, अब सुनो, ये तो हुआ अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, EDS। अब बनेगा अपना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और देन हमारा बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना? तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई? 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। 3 कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है ना? शुरू के 2 कार्बन के बीच में देखो एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, तो यहां क्या बनेगा बेटा? डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद ये इससे कैसे कनेक्ट हो रहा है? सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। अब क्या है? हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आप एक चीज हमेशा याद रखो, आपको देख लेना कि कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4। अगर 4 से ज्यादा बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं,
इसका मतलब आपने स्ट्रक्चर बनाने में कोई ना कोई गलती करी है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड है, CH 1 हाइड्रोजन है, और फिर सिंगल बॉन्ड है और CH3 3 हाइड्रोजन है इसके पास, CH3। तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या आप इसको लिख सकते हो 1 2 3 कार्बन, 3 और 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो डबल बॉन्ड यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, इन 2 कार्बन, कोई भी 2 कार्बन के बीच में आपको बनाना है, सबके बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, सिर्फ एक बार बनेगा, चाहे आप स्टार्टिंग में बनाओ, चाहे बीच में बनाओ, चाहे लास्ट में बनाओ, बट आपको सिर्फ एक बार डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 करा दिए, अब आपको n = 4 रखना है, n = 5 रखना है और n = 6 रखना है, और यहाँ पे आपको 3 स्ट्रक्चर बनाने हैं डबल बॉन्ड वाले। तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका बेटा C4H8, इसका बनेगा C5H10 और इसका बनेगा C6H12। ठीक है, ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सीन, इसके स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। ठीक है, तो आपको इसे राइट डाउन करना है, एंड देन हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, जो कि है बेटा अपना ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसे राइट डाउन करो। तो हमने सिंगल बॉन्ड पढ़ लिया, डबल बॉन्ड पढ़ लिया, अब अपना क्या आएगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड जो अपना होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड जो अपना होता है वो कौन सी फैमिली में जाएंगे अपने सारे कंपाउंड, अपने जाएंगे बेटा इसमें एल्काइन फैमिली में, एल्काइन फैमिली में जाएंगे। ठीक है, तो एल्काइन फैमिली में हमारा जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है CnH2n। ठीक है, अगर डबल से 2 ज्यादा हो तो एल्केन, अगर जस्ट डबल हो तो एल्कीन, और अगर डबल से 2 कम हो तो अपना क्या हो जाएगा बेटा, एल्काइन हो जाएगा। तो ये अपना फॉर्मूला है इसका। अब अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो हमने देखा था जब डबल बॉन्ड ही नहीं बन रहा, n = 1 रखने पे तो ट्रिपल भी नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, अब हम वो गलती करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमारा जो पहला मेंबर यहाँ पे आएगा बेटा वो आएगा n = 2 रखने पे। क्या रखने पे आएगा, n = 2 रखने पे। तो फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा यहाँ से क्या, देखो, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो अगर मैं n = 2 रखता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, जो कंपाउंड आएगा उसका फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला आएगा अपने पास बेटा C2। ठीक है, यहां रखोगे 2, इधर 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, इधर 2 रखोगे तो सॉरी हाइड्रोजन आएगा इधर। ठीक है, हाइड्रोजन आएगा इधर, 2 × 2 - 2, तो यहां पे अपने पास फॉर्मूला बनेगा बेटा C2, 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन आएंगे 4 - 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, C2H2। ठीक है, अगर डबल से जस्ट 2 कम है तो वो, इसके डबल से 2 कम है ना, ये 2 2 जा 4 - 2 2, तो C2H2, ये क्या आ गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला आ गया सबसे पहला। इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम क्या होगा, नेमिंग। तो यहां पे 2 कार्बन है तो मिथ इथ, 2 कार्बन के लिए इथ यूज करते हैं, प्लस ट्रिपल बॉन्ड में हम लगाते हैं बेटा YNE। क्या लगाते हैं, YNE। तो इसका नाम है इथाइन, इसका नाम है इथाइन, इसका नाम है इथाइन। ठीक है बेटा, ठीक है क्या। अब देखो, अब हम बनाते हैं हमारे स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर अपना बनेगा बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई, देखो, तो अपने पास कितने कार्बन है, अपने पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन बना लो पहले, 2 कार्बन, और 2 ही कार्बन, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, इस कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, तो ये तो इनके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 होते हैं, तो इसके पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी बचा 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों के 4 4 हो गए। अब आएगा अपना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बउआ एंट्री लेंगे, अब क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। ठीक है, एंट्री लेंगे, तो यहां पे अपने पास अब आएगा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन आ रहा है, कितने हाइड्रोजन है भाई, 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है सब, 2 हाइड्रोजन। तो एक तो लगाएंगे हम इधर, क्योंकि उसको इसके साथ कंबाइन होना है, एक इसके साथ कंबाइन करना है, तो 1 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए क्या, 2 हाइड्रोजन हो गए क्या। ये लो भाई, हाइड्रोजन का काम कंप्लीट, हाइड्रोजन का काम कंप्लीट। बचा कार्बन का काम, कार्बन का काम बचा है भाई, कार्बन का काम बचा है ना, अभी कार्बन का काम बचा है।
तो कार्बन क्या करेगा बेटा, इसको चाहिए 8, तो देखो 6 तो ये रहे, 1 और 2 टोटल 8 हो गए। तो कार्बन इस तरीके से अपना क्या कर लेगा बेटा, ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा। और सेम इधर से कार्बन क्या करेगा, ऐसे सर्कल बनाएंगे, तो ये हो गया कार्बन का काम कंप्लीट। तो अपने पास ये जो बना है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या आता है बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन हमारा इधर लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड से और एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड से। तो ये अपना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, अब तो आप मुझे बता ही सकते हो, मैंने आपको इतनी बार सिखा दिया। तो 2 कार्बन CH, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये अपना हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसी को हम लिख सकते हैं C2H2, ठीक है बेटा। तो यहां पे कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो ये तो अपना n=1। अब हम रख के देखते हैं n=3 और हमारे पास क्या आता है, चलो देखो। तो अगर हम रखते हैं n=3 तो अपना सेकंड मेंबर आएगा एल्काइन फैमिली का। तो अपना जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, अपना जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, तो देखो फॉर्मूला बनेगा बेटा अपना C2H। इसके डबल से इसके, सॉरी 2 क्यों रख रहे हैं, 2 तो हमने अभी रखा ही था, जस्ट अ मिनट, 2 तो हमने रखा ही था बेटा, तो हम यहाँ रखेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पे होगा अपना 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई C3, इसके डबल से 2 कम, इसका डबल करोगे तो 6 और उसमें से 2 गया तो 4, तो C3H4 अपना फॉर्मूला बनेगा। इसका नेम क्या होगा भाई, इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा, देखो 3 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो मिथ इथ प्रॉप, तो इसका होगा प्रॉप, ठीक है। प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो YA नहीं लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो YA नहीं लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन इसका नेम हो गया। अभी जो प्रोपाइन हमारे पास बना है बेटा, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा भाई, तो सबसे पहले तो अपन बनाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। 1 मिनट, ठीक है। तो अपन यहां बनाएंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कितने कार्बन है भाई, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। अब कोई भी 2 कार्बन के बीच में मुझे क्या बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो मान लो मैं दोनों के स्टार्टिंग, अब की बार चलो मैं इन दोनों के बीच में कार्बन क्या करूंगा, ट्रिपल बॉन्ड बना के दिखाता हूं। तो यहां पे अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना तो इस कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करने पड़ेंगे और 3 कार्बन को इससे शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके 3 और इसके 3, तीनों मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। अब बचा इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, भाई इसके 3 इधर हो गए तो 1 इसके पास बचा, इस कार्बन के पास 1 बचा। अब अगर मैं इसको ऊपर और नीचे बना दूंगा तो ये आगे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इस कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 ही बचा ना इसका, तो 1 इधर आएगा, ठीक है। इसके चारों, तो 1 ऊपर 1 नीचे 1 दाएं 1 बाएं, ये हो गए हमारे हाइड्रोजन कार्बन कंप्लीट। अब हाइड्रोजन रखना चालू करो, देखो तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन बनाएंगे तो 1 हाइड्रोजन इधर बन जाएगा, 1 हाइड्रोजन इधर बन जाएगा, 1 हाइड्रोजन नीचे बन जाएगा और 1 हाइड्रोजन हमारा इधर बन जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है क्या, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन को कंप्लीट करो पहले, हाइड्रोजन को कंप्लीट करो पहले, हाइड्रोजन को कंप्लीट करो। कितने हाइड्रोजन है भाई अपने पास, 4, देख लो चेक करो, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। अब कार्बन की बारी आती है और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो कार्बन के पास 4 तो यहाँ पहले से ही है, 5वां 6वां 7वां 8वां, तो ये हो गए अपने कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस कार्बन के 8 करने, 6 तो ये रहे, 2 ये रहे, तो अपने पास यहां आ जाएगा बेटा, ये लो इसके 8 इलेक्ट्रॉन और बचा ये, इसके भी 6 ये और 2 इधर रहे, ये लो 8, ठीक है। तो ये अपने पास जो बना है क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं, है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या है, 3 कार्बन है बेटा अपने पास, तो कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है, ठीक है। इन दोनों कार्बन के बीच में स्टार्टिंग वाले में तो सिंगल बॉन्ड है और इधर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इधर आपके 3 हाइड्रोजन लगे हुए ऊपर नीचे, तो यहां पे देखो 3 हाइड्रोजन ये हो गए इसके, और इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, बीच वाले के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब आप इसको कन्वर्ट कर लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। तो मॉलिक्यूलर में देखो CH3 CH3 फिर सिंगल बॉन्ड अपना C, एक ही C है, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। और इसी को हम लिख सकते हैं 1 2 3 कार्बन,
3 और 4 हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, ये अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, n इक्वल टू 3 रखा। अब आपका होमवर्क है, आपको n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 6 रखना है, उनकी नेमिंग करनी है और उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, तो आज के हमारे लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमने पढ़ा कि सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। देन हमने एल्केन्स, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्केन्स। एल्केन्स का हमने फॉर्मूला देखा CnH2n+2। देन हमने स्ट्रक्चर बनाया n इक्वल टू 1 2 3 रख के, मैंने आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, तो अपन ने ये जो सारी चीजें पढ़ी हैं, इनको मैंने जो आपको होमवर्क दिया है उनको देखो, कंप्लीट करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए एग्जांपल्स की। ठीक है, तो इसे राइट डाउन करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।